हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री को वन लाइनर के फॉर्म में, वो भी चैप्टर वाइज सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ। प्लेलिस्ट में उसका बना हुआ है, उसमें आप जाकर वो सारा क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग जो है बायो शुरू करने वाले हैं। तो बायो की आज पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। इसका सारा क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में है और चैप्टर वाइज है। किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, सारा जो इम्पोर्टेंट है उसको कंसीडर किया गया। और ये सारे सवाल कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहला चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? इसे भी अरस्तु को कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है, जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टीमा नेचर। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफेस्टस को कहते हैं। वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द दूसरा शब्द पहला शब्द वंश का होता है, दूसरा जाति का नाम होता है। यानी वैज्ञानिक नाम जो भी हम बोलते हैं उसमें पहला शब्द जो होता है वंश का होता है और दूसरा क्या होता है? जाति का होता है। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर। कीटनाशियों का पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसीकल्चर। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सारोलॉजी। अब हम लोग कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम है, जैसे हर एक चीज़ का एक वैज्ञानिक नाम होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का है कैलिस फेमिलियर्स है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा स्टाइवम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम स्टाइवम है। सरसों का है ब्रासिका क्रैम्प्रिस्टियस है। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? मोनेरा जगत के। पादप व जंतु के बीच की कड़ी है युगलिना। शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के हैं? पादप जगत के हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के हैं? जंतु जगत के। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नील हरित शैवाल संबंधित है मोनेरा जगत से। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं एनिमिलिया या जंतु के लिए। पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है परागकोश। आलू एक प्रकार का है क्या? कंद। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? एम्बालिका अफिसिनेलिस। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं मुख्यतः जलीय। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का संघ का। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का कोशिका विज्ञान। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होते हैं? सूत्रकनिका। कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों की एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
कोशिका की खोज किसने व कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी बोतल की कॉर्क में। कोशिका का मुख्य भाग क्या है? केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4। राइबोसोम मिलकर बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन। सेल वॉल किस में पाई जाती है? पादप में। हरे पौधे की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव व जीव द्रव को बाहरी आघात से रक्षा करना। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता? प्रोटीन का संश्लेषण। जीव द्रव का नामकरण किया था किस पुरकिंजे ने? जीव द्रव में अकार्बनिक कार्बनिक यौगों का अनुपात होता है 81:19। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तारकाय पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं गोल्जी का। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। पत्तियों का हरा रंग होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण। पादप की रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोप्रीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? जेडी वाटसन और क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डॉक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है रिबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर है जैव विकास व आनुवांशिकी। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृप से। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृप से। प्राचीन जीवों और पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं टोटोलॉजी। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? हुगो डी ब्रिज ने। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आनुवांशिकी की संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया मटर के पौधे का। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विडल एवं रैटम ने। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जोहान्स। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। माता पिता के गुणसूत्र उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है या फिर 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण है X और Y का। मनुष्य में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रित है XX। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है? पिता। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। कौन सा एक लिंग संलग्न होता है?
वर्णनता। शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का। वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, हरा। मनुष्य में लाल हरी वर्णनता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया एवं ड्यूटेरानेपिया के रूप में। एक वर्णांध पुरुष को एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। लाल हरा वर्णांधता होने का कारण है एक्स गुणसूत्र की वंशागति। होमोफिलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। नेक्स्ट चैप्टर है वनस्पति विज्ञान। हरे पौधे व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफेस्टस को कहते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेनम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है ऑक्जेनोमीटर का। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम के नाम से। क्लोरोफिल में उपस्थित होती है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है पानी से। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु हैं राइजोबियम। नारियल के प्रकीर्णन कैसे होते हैं? पानी के द्वारा। जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें कहते हैं सत्य फल। सत्य फल के उदाहरण हैं सेब, कटहल और नाशपाती। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है लाल प्रकाश में। जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम। भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है ज़ैमिना यिग्मिया। मृदा अपरदन रोकने से सहायता प्रदान करता है ब्रायोफाइटा। दूध से दही बनने में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी किसने? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। वो पौधा जिसमें पुष्प व बीज नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधा कहते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सबसे बड़ा विजांड होता है साइकस में। कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन। अफीम प्राप्त होती है कच्चे फलों के लैक्टस से। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं बैसिलस मेगाथीरियम। चावल और गेहूं किस मूल के पौधे हैं? सोलेनेसी। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है CO2 को। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मरुस्थलीय पौधों के अध्ययन को कहते हैं जीरोफाइट्स। पत्तों में पर्णहरित होता है कोशिका में। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा है जेमिया पिग्मिया। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम का। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है लेमना जो जलीय पौधा है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। सिनकोना वृक्ष के किस भाग में कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल में। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकेल्स। सबसे बड़ा विजांड होता है साइकस।
भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। किसके कारण फूलों के रंग होते हैं? एंथ्रोसाइनिन के कारण। पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है? तनों में। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसके क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं जल रंध्र या हाइडेथोड। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है एसीटिलीन। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है अरुद्रभिद से। फर्न पौधा किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आलू का बदला हुआ रूप है तना। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन सा शैवाल उगाते हैं? क्लोरेला। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्यप्रकाश और क्लोरोफिल। जलीय पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? जल में घुली CO2 से। पौधे की आयु का निर्धारण की विधि कहलाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन से ऑक्सीन। ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी भाग में। बौने पौधे को लंबा करना व फूल बनने में मदद करता है न्यूरेलिन्स हार्मोन्स। ऑक्सीजन की उपस्थिति कोशिका विभाजन व विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन। पौधे में RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को। पौधे में एक मात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है एथिलीन। फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स को कहते हैं फ्लोरिजेंस। पौधों में जख्म भरने का काम करता है ट्राउमैन। तंबाकू की पत्ती में होने वाले रोग को कहते हैं टोबैको मैजिक वायरस। लौंग प्राप्त होता है फूलों की कली से। अब हम लोग का कुछ फल है और उसके खाने योग्य भाग हैं। सेब का पुष्पासन खाते हैं, नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडासन भी खाते हैं, अंगूर का फल भित्ति और बीजांडासन भी खाते हैं, पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं, नारियल का भ्रूण पोषण खाते हैं, केला का मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं, गेहूं का भ्रूण पोष एवं भ्रूण खाते हैं, काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं, चना का बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं, मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं, सहतूत का रसीले परिंदल पुंज खाते हैं, कटहल का परिंदल पुंज खाते हैं और नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। पौधों के तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। कुछ पौधों में तत्व की कमी होती है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता के कारण। नींबू में हाइब्रेक होता है तांबा की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ जो होता है वो तांबा की कमी के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग होता है बोरॉन की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। लीची में पत्ती का जलना जो होता है पोटाशियम की कमी के कारण। धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण। आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो भंडार में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आंवले में निक्रोसिस होता है बोरॉन की कमी के कारण। शलजम में वाटर कोर होता है मैग्नीज की कमी के कारण। गाजर में कोटर सॉफ्ट होता है कैल्शियम की कमी के कारण। मक्का में वाइट बर्ड्स हो जाता है जस्ता की कमी के कारण। चुकंदर में हार्ट रॉट हो जाता है बोरॉन की कमी के कारण। नेक्स्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया रीटर ने। पारिस्थितिकीय निम्न के बीच पारिस्थितिकी संबंध को दर्शाता है, जीव व वातावरण। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टॉन्सले ने। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। समुद्र के किनारे के वनस्पति कहलाते हैं लवणोद्भिद वनस्पति। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं उत्पादक। वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए भोजन का उपयोग करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं गाय, भैंस, बकरी आदि। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण हैं लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं बाघ, शेर, चीता आदि। कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अपघटक। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3% अनुपात में होना चाहिए। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हाइसिंस। अगला चैप्टर है प्रदूषण। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM से क्या तात्पर्य है? कणिकीय पदार्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान स्थित है फरीदाबाद में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी के कारण, वो कौन सी गैस थी? इथाइल आइसोसाइनाइड। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनिया आदि। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि 80 डेसिबल के ऊपर हो। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है शहरीकरण से। जल प्रदूषण की जांच की जाती है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में O2 की मात्रा कम होती है। वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा होता है 60% वाहनों में के धुएं से। जमीन से निकलने वाले ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा होती है सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन मफेल का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने में। रेडियो एक्टिव से कहाँ प्रदूषण होता है? जल, वायु, ज़मीन और तीनों में। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व क्या है? एस्ट्रोनियम 90। जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण किस श्रेणी में आता है? एरोसॉल में। जेट प्लेन में धुएं से गैस होती है CFC और N2O में। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से होता है त्वचा कैंसर। हरित गैसें कौन सी है? CFC, CO2, CH4 और NO2। ग्रीन हाउस की सबसे मुख्य गैस कौन सी है? CO2। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं? सीसा। कौन सा प्रदूषण मनुष्य के रक्तदाब को बढ़ाता है व हृदय रोग पैदा करता है? कैडमियम। लोहे की खान में काम करने वाले मजदूर किसके कारण रोग ग्रसित हो जाते हैं? सिलिका के कारण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।